नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे टीसीएस के स्टॉक के बारे में। टीसीएस के स्टॉक में आपको आज सुबह से ही तहलका देखने को मिला। स्टॉक में लगभग आपको 6.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का स्टॉक सुबह से ही गैप डाउन ओपनिंग पर खुलता है। कंपनी ने हाल ही में अपने Q2 के रिजल्ट को आउट किया है। हम देखेंगे कि कंपनी ने कैसे Q2 के रिजल्ट को आउट किया है। देखिए, हम इस वीडियो में ये एनालिसिस करेंगे कि कंपनी की आने वाली फ्यूचर ग्रोथ हमें कैसी नज़र आती है। Q2 के रिजल्ट आपको हर एक यूट्यूब वीडियो पर मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि Q2 के रिजल्ट के बाद आपको इस स्टॉक में करना क्या है, आपको इस स्टॉक में अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ट्रेडर के लिए मैंने ये वीडियो नहीं रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वीडियो है जिन्होंने टीसीएस का स्टॉक एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट हमारे चैनल पर मिल सके और एक अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, अच्छी नॉलेज आप गेन कर सकें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टीसीएस के स्टॉक में आज आपको सुबह से ही एक भारी गिरावट देखने को मिली है। कई लोग डर के मारे, कई इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को सेल कर दिया। आज उन्हें लगता था कि आगे भी स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि क्या कंपनी के फंडामेंटल की बजाय, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसकी बजाय, देखिए एक आध क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो अच्छे से अच्छी कंपनी का हिल जाता है। कई बार कंपनी कई बार अच्छी कंपनियों के भी नेट प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं आ पाते। कंपनी के जो प्रॉफिट जनरेट करती है हर क्वार्टर में, कई बार अच्छी कंपनियों के भी नहीं आ पाते। और टीसीएस इसमें एक ऐसी कंपनी है जिसने एक बहुत ही शानदार पिछले 5 सालों में, पिछले 20 सालों में एक अच्छी ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दी है, अपनी अच्छे वेल्थ अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दी है। तो अगर एक आध क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको एक अच्छी कंपनी के रिजल्ट में कोई खराबी दिखती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है उस स्टॉक में। क्योंकि देखिए, मार्केट हमेशा रीजंस को फाइंड करता है किसी स्टॉक में करेक्शन देने के लिए, और टीसीएस में उसे जो रीज़न था कि इस स्टॉक को क्यों गिराया जाए वो उसे मिल चुका है, क्योंकि Q2 के रिजल्ट कंपनी के अनुमान से कमज़ोर आए हैं। जो मैंने अनुमान लगाया था उससे भी कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी के जो स्टॉक के रिजल्ट हैं वो आपको थोड़े हल्के उसमें देखने को मिलेंगे, हल्के मोड पर कंपनी के रिजल्ट आए हैं। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपने इस स्टॉक को इसलिए खरीदा है कि 10 साल के लिए, 10 साल बाद कंपनी का स्टॉक 10,000, 20,000, 25,000 तक जाएगा, तब आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि हर एक क्वार्टर में कंपनी की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। मैं आपको एक बात और कहूँगा, जो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल फंडामेंटल है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। हाँ, कंपनी के Q2 प्रॉफिट में आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। कंपनी ने थोड़े बहुत कमज़ोर नतीजे दिए हैं, पर मार्केट हमेशा इन रीजंस को फाइंड करता है स्टॉक को गिराने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, Q3 में आपको इसी कंपनी के स्टॉक, अगर कंपनी ने अच्छा किया, आने वाले Q3 में आपको यहीं पर आइए एक 5 से 10% की तेज़ी देखने को मिलेगी उस दिन जिस दिन इस कंपनी के स्टॉक के रिजल्ट आएंगे। तो आपको इन बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ अगर कंपनी लगातार मान लीजिए कोई भी कंपनी, चाहे वो अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अगर मान लीजिए वो लगातार 1-1.5 सालों से अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है, तब ये एक चिंता का विषय है। ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, क्योंकि कंपनी एक बेहद ही अच्छी कंपनी है। जिस तरह से टाटा ग्रुप ने एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारे सामने रखे हैं, उस हिसाब से कंपनी के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ होनी बाकी है। एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने पिछले 20 सालों में कितने शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। लगभग पिछले 17 सालों में कंपनी ने कितने शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। कंपनी का स्टॉक 120 पर हुआ करता था 2004 के अगस्त में, और अब कंपनी का स्टॉक लगभग 3600 के आसपास, 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंपनी के स्टॉक ने ग्रोथ दी है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या इन 17 सालों में टीसीएस के स्टॉक ने कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं दिए थे? क्या कभी भी टीसीएस के स्टॉक ने कमज़ोर नतीजे नहीं दिए थे? अगर आपको लगता है कि इन 17 सालों में कंपनी के स्टॉक ने बिल्कुल भी
कमज़ोर नतीजे नहीं दिए थे, कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा कर रही थी, तब आप इस स्टॉक को कल ही बेच दीजिए। पर अगर आपको पता है, आपको भी पता है कि पिछले 17 सालों में कंपनी के ना जाने कितने क्वार्टर थे जिसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर कंपनी के मान लीजिए कंपनी के 100 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, तो 100 क्वार्टर रिजल्ट में से कंपनी के मैं मानता हूँ 20 क्वार्टर रिजल्ट खराब होंगे, पर कंपनी के आप 80 क्वार्टर रिजल्ट हमेशा इस कंपनी के अच्छे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो बहुत ही शानदार है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही शानदार है, कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कंपनी आने वाले वक्त में कैसे ग्रो कर सकती है, आपको इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना कि इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने स्टॉक को बाय किया वहाँ से तो नहीं स्टॉक गिर जाएगा। ये कोई रीज़न नहीं हुआ आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का। आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं, आप एक स्पेकुलेटर है, आप एक ट्रेडर है, अगर आप ये सोचते हैं कि स्टॉक का प्राइस जहाँ से मैंने खरीदा है वहाँ से फॉल हो चुका है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँगा, जिसने भी एक बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर इस स्टॉक को बाय किया, मैं मानता हूँ यहाँ पर आज 2008 के क्रैश में स्टॉक के प्राइस को आपको बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली थी, पर आप यहाँ से भी देखेंगे कि स्टॉक के प्राइस ने यहाँ से भी एक बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है। ओवर अ लॉन्गर होराइजन आपको एक बहुत ही शानदार रैली स्टॉक में देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक में, फिर देन आपको तेज़ी देखने को मिली, फिर आप यहाँ पर देखें कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर गिरावट आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर देन आपको यहाँ पर इतनी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो आपको स्टॉक प्राइस नहीं देखना चाहिए। अगर आपको कंपनी की मैनेजमेंट में कंपनी की बहुत दमखम है, कंपनी के फंडामेंटल में बहुत दमखम है, मैं तो कहता हूँ कई बार आप स्टॉक प्राइस को भी नहीं देखिए, क्योंकि 10 साल में स्टॉक प्राइस नहीं मैटर करेगा कुछ भी। 10-5% से क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी स्टॉक। हाँ मैं मानता हूँ कि 20-25-30% या 50% अगर आपने कोई स्टॉक महंगा खरीदा है, अगर आपने कोई स्टॉक 10 रुपये का 20 रुपये में खरीदा है, और लॉन्गर होराइजन आप में फ़र्क तो पड़ेगा, पर ये एक साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए है कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल किसी भी स्टॉक में आपको नुकसान नहीं होगा। अगर वो कंपनी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, वो आपको 10 से 12% के आसपास या 15% या 18% के CGR के आसपास आपको रिटर्न बनाकर ही देगी, चाहे वो कैसी ही कंपनी हो, कितनी अच्छे फंडामेंटल हो उसके, वो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न बनाकर देगी। इसी कंपनी के CGR की बात करें तो इस कंपनी ने भी बहुत ही शानदार CGR ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन में मदद की है। तो ये इन टाइप के स्टॉक में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। इन जैसे स्टॉक को, इन जैसी दिग्गज कंपनियों को आपको होल्ड करना चाहिए। कभी भी आप इन स्टॉक को कभी भी इन स्टॉक को आपको, सॉरी दोस्तों मुझे गलती हो गई, कि कभी भी आप इनको इन स्टॉक्स को सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर अ लॉन्गर होराइजन आपको यहाँ से भी बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जब भी किसी ने 120 पर इस स्टॉक को खरीदा होगा, लेट्स अज्यूम कि हम 2004 में हैं, आप ये मानिए कि आज हम 2004 में हैं, और मान लीजिए किसी ने स्टॉक 120 पर खरीदा है, क्या उसे लगता था कि ये स्टॉक 240 तक चला जाएगा? मान लीजिए उस वक्त ये स्टॉक 240 तक चला गया, उसने कहा अरे यार ये तो बूम है, ये तो बूम है, और उसे फंडामेंटल का कोई ज्ञान नहीं था। कंपनी के फंडामेंटल 2004 में थोड़े, मैं मानता हूँ उस वक्त कंपनी नहीं थी, पर उस वक्त कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार थे, कंपनी में तब भी दमखम पूरा था। अब मान लीजिए कंपनी का स्टॉक प्राइस 120 से 240 हो गया, 360 हो गया, और उस इंसान ने, लेट एज्यूम कि ABC नाम का कोई इंसान है, उससे लगता था कि भाई अब तो 500-600 से ऊपर तो स्टॉक जा ही नहीं सकता, अब तो करेक्शन देगा, और मान लीजिए उसने वहाँ से भी करेक्शन दे दिया। उसने कहा कि हाँ अब मान लीजिए 80-85 रुपये के आसपास स्टॉक आ चुका है, तो अब ये स्टॉक आपको हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिलेगी। पर जिसने स्टॉक 120 पर बाई किया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये स्टॉक 3600 तक 4000 के लेवल को टच कर सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके रिटर्न जो आपने सोचे हैं, आप हमेशा बहुत ही कंजस्टेड सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे कि ओवरऑल लॉन्गर होराइजन मुझे कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, तो आपकी हमेशा क्वालिटी ऑफ चॉइस, हमेशा आपकी जो क्वालिटी ऑफ चॉइस ऑफ स्टॉक है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। उसमें आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर आप कभी भी स्टॉक प्राइस को ये नहीं देखेंगे कि 5% गिर चुका है, 1% गिर चुका है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि कंपनी ओवरऑल लॉन्गर होराइजन कितनी ग्रोथ दे सकती है। जिसने 120 से 140 में भी खरीदा था, इससे कोई मैटर नहीं करता।
इसमें कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको अपना ही लाइव एग्जांपल देता हूं कि मैंने टाटा पावर के 10,000 शेयर खरीदे थे 90 के 85 टू 90 के आसपास मैंने 10,000 शेयर खरीदे थे उस वक्त टाटा पावर के। तो उस वक्त मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से बात 6-7 महीने पहले पुरानी है। या मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तो मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब तो 95 का हो चुका है, अब मैं इसे खरीदूँ या नहीं। मैंने कहा भाई तू खरीद इसे। मेरे इन्वेस्टर से मैंने उन्हें कहा कि भाई आप इन्हें खरीदिए। मेरे सलाहकार थे, हमारे ही कुछ फैमिली फ्रेंड थे, हमने उससे कहा कि आप इसे खरीदिए। 85 से स्टॉक 95 पर आ चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10-15 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिटर्न पर आज आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का रिजल्ट, टाटा पावर का जो स्टॉक है वो 190 के स्तरों के आसपास पहुंच चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने कितनी अच्छी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ दी है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि 10-15 रुपये और इस स्टॉक में 200-300 या 500 रुपये के पीछे आप अपने ओवर लॉन्गर होराइजन, अपने लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक प्राइस हैं और लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न है उन पर इफेक्ट ना डालें तो बहुत अच्छा होगा। आप हमेशा स्टॉक की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उस पर नज़र दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 10 साल के लिए सोचिए, ना कि 1 साल के बाद क्या होगा स्टॉक में। मैं मानता हूँ, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा और वो 50 रुपये आ चुका है क्रैश में, तो क्रैश में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी कंपनी में कोई डायमंड नहीं जड़े हुए हैं कि वो नीचे नहीं आएगी, वो भी नीचे गिरेगी, फिर वो और ऊपर जाएगी अगर फंडामेंटल उस कंपनी के बहुत शानदार है। तो मैं एट द एंड मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि स्टॉक को होल्ड पर रखें, स्टॉक को सेल करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। अगर आप स्टॉक के प्राइस को गिरते हुए देखकर आप स्टॉक के प्राइस को बेच देते हैं तो आपके लिए एक आने वाले वक्त में बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।